एक समय की बात है, एक अज्ञात जंगल में, जहां रात का अंधेरा घना और खौफनाक था। वहां एक सुंदर और नेक दिल की राजकुमारी सावित्री अपने प्रिय पति सत्यवान के साथ रह रही थी। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन का नहीं था। एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने गया, तभी उसके जीवन का सबसे भयानक पल आ गया। अचानक सत्यवान की आंखें घनी काली हो गईं। उसकी सांसें धीमी और भारी होने लगी। जैसे ही उसने आखिरी सांस ली, यमराज स्वयं आए और सत्यवान की आत्मा लेने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन सावित्री, जो अपनी प्रेम और समर्पण में अपराजय थी, यह देखकर शांत नहीं बैठी। उसने संकल्प लिया, यदि मेरे पति का जीवन वापस नहीं आएगा, तो मैं अपनी आत्मा भी खो दूंगी। सावित्री ने यमराज को अपने पति की आत्मा लेते हुए देखा और बिना डर के उनके पास चली गई। यमराज, उसने जोर से कहा, मेरे पति को छोड़ दो। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। यमराज हंसते हुए बोले, तुम एक साधारण मानव हो, सावित्री। मैं तुमसे जो चाहता हूँ, वह तुम्हारे लिए असंभव है। तुम्हारा पति अब इस संसार से जा चुका है। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने यमराज के सामने एक चुनौती रखी, यदि आप मुझे यह जीवन दान नहीं देंगे, तो मैं हर रास्ते पर चलकर अपनी तपस्या से आपको मात दे दूंगी। यमराज ने सावित्री की निष्ठा देखी और सोचा, तुम में कुछ खास है, लेकिन मैं अपनी शक्तियों से हार नहीं सकता। यमराज ने सावित्री के सामने 3 वरदानों का प्रस्ताव रखा और सावित्री ने उन वरदानों का सही उपयोग किया। आखिरकार उसकी भक्ति और तपस्या ने यमराज को मजबूर कर दिया। तुम सही हो, सावित्री, यमराज ने कहा। तुमने सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रमाण दिया। तुम्हारे पति को जीवनदान दिया जाता है। सत्यवान की आंखें फिर से खुली, उसकी सांसें लौट आईं। उसने महसूस किया कि वह फिर से जीवन की ओर लौट आया। उसकी पत्नी सावित्री उसके पास खड़ी थी, एक सच्ची निष्ठावान पत्नी, जिसने अपने प्रेम के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। यमराज की हार, प्रेम और भक्ति की जीत हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सावित्री और सत्यवान का मिलन इस धरती पर एक चिरकालिक उदाहरण बन गया, प्रेम की अद्वितीय शक्ति का प्रतीक। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि जीवन के असली सार को जानने की एक राह है।